हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगांस्तविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्। सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नः तुरीयः। पाना नंबर 112 गीता प्रेस, कारिका 33। भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः, अद्वयेन च कल्पितः। भावा अप्यद्वयेनैव, भावा अप्यद्वयेनैव, तस्मादद्वयता शिवा, तस्मादद्वयता शिवा। भावैः सब संधि है। भावैः असद्भिः एव अयम् अद्वयेन, अद्वयेन च कल्पितः। भावाः अपि अद्वयेनैव, तस्माद् अद्वयता शिवा।
यदुक्तम निरोधादि अभावस्य परमार्थता इति तद अयुक्तम। अब यदुक्तम अगली कारिका में जो कहा गया, न निरोध न उत्पत्ति ही न बद्ध न मुक्त। निरोधादि अभाव से, निरोधादि का जो अभाव कहा गया है, निरोधादि अभावस्य परमार्थता इति तद अयुक्तम। बोले आप कैसे कह सकते हो कि निरोधादि जो है उनका अभाव है? क्यों? सामान्य विशेषात्मकम वस्तु नाना रसमिति मते निरोधादेह सुसाध्यत्वात्। ये जितना भी हम अनुभव कर रहे हैं, सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, सामान्य वस्तु विशेषात्मक वस्तु, इदम अंश जो रज्जु का है, विशेष अंश रज्जु का जो है, हम सब देखेंगे रज्जु का पूर्ण अज्ञान है तो भी कल्पित का अध्यारोप संभव नहीं है, रज्जु पूर्ण ज्ञान है तो भी संभव नहीं है। तो आप ही तो ये विभाग कर रहे हैं ना कि रज्जु का इदम अंश का ज्ञान है, विशेष अंश का ज्ञान नहीं है। तो वस्तु में विशेषता इदम अंश, सामान्य अंश विशेष अंश, आप देखो आप ही तो विभाग कर रहे हैं। नाना रसमिति मते, और अनेकता है, नाना रसम माने कि अनेकता जो है, मिट्टी एक ही है आप समझो, लेकिन एक ही मिट्टी में घट है, अब देखो गमला है, अनेक है। तो मिट्टी एक है लेकिन अनेकता भी तो है ना। निरोधादे है नाना रसमिति मते है भर्तृ प्रपंचादि मते इत्यर्थ है। अब देखो तो सामान्य विशेषता भी आप कह रहे हैं और अनेकता भी है। आप जब ये कह रहे हैं तो ये अनेकता कल्पित है, जो अभाव आप देखो निरोधादि का जो अभाव है वो पारमार्थिकता है। पारमार्थ माने कि वही सत्य है, वही तत्व है। तो निरोधादि का अभाव को आप तत्व कह रहे हैं, लेकिन अनेकता भी तो है। अब देखो सुसाध्यत्वात्, सुसाध्य माने हम अनुभव कर रहे हैं, उत्पत्ति का भी अनुभव है, निरोध प्रलय का भी अनुभव है, बंधन का भी अनुभव है, मुक्ति का भी अनुभव है। बंधन का अनुभव है इसीलिए तो हम गुरु के पास जाते हैं। गुरु हमें शास्त्र उपदेश करते हैं, शास्त्र उपदेश से हमें ज्ञान होता है, ज्ञान से हमें मुक्ति होती है। सुसाध्यत्वाद इति आशंक्य आह। आप देखो तो ये शंका होती है मन में कि आप क्यों कह रहे हो कि ये सब मिथ्या है, मिथ्या है। आप देखो अब समझो, घट है, घट घड़े में ही तो पानी जल भरते हैं ना हम, मिट्टी में कोई जल नहीं भर सकता है। उसको संस्कृत में अर्थ क्रियाकारित्व कहते हैं। अर्थ क्रियाकारित्व माने सीधे शब्द में कहते हैं उपयोगिता। ये जगत के जितने भी नाम रूप है वो सब नाम रूप की एक एक उपयोगिता है। सुवर्ण भले एक है, लेकिन सुवर्ण के जो अलंकार है उनकी सबकी विशेषता है। कुंडल है, कंगन है, मुख किरीट है, आप देखो सबकी उपयोगिता है। तो सबकी जो उपयोगिता हम देख रहे हैं और वो सुसाध्यत्वाद। आप तो आप कैसे कहेंगे कि ये सब कल्पित है? देखो ये जो तर्क है ना कि हम अनुभव, देखो इसीलिए मैं पहले दिन से कह रही हूं आपको, डोंट गो बाय योर एक्सपीरियंस। आपके अनुभव पर आप मत जाइए, अनुभव मिथ्या है।
सबसे बड़ी गड़बड़ लोग यहां ही तो कर रहे हैं। ध्यान वाले लोग तो सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं। अनुभव और ज्ञान दोनों अलग है। लेकिन जो लोग जो है, अब समझो, लोग भावना में बैठे रहते हैं। मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, मुझे ये लगता है, ये सब भावना है। भावना से क्या होगा? अब समझो, सुसाध्यत्व माने क्या है? नहीं, मुझे अनुभव हुआ। अनुभव से क्या है? अनुभव तो आपको यह भी हो रहा है कि आपको कभी आपके अभाव का अनुभव होता ही नहीं है। अगर आपके अभाव का अनुभव ही नहीं है तो मृत्यु कहां से आई? मृत्यु कहां पर है? न प्रलय क्यों कह रहे हैं? किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं होता है। बताओ एक जिसको अपने मृत्यु का अनुभव हुआ। अब अमेरिका में आप जाइए, इतने सारे पुस्तक आपको मिलेंगे। किसी व्यक्ति को ऐसे ही अकस्मात होता है, अकस्मात के कारण वो बेहोश हो जाता है, फिर वो कोमा में भी जाता है, फिर कोई ऐसा चमत्कार हो जाता है, वो जागृत होता है। अब जब वो जागृत होता है तो उनको जो बेहोशी में जो सब अनुभव हुआ है, अब वो सत्य है कि कल्पित है वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन उनको जो जो अनुभव हुआ है वो अनुभव पर वो पुस्तक लिखता है। तो यही तो हमारी विडंबना है ना, यही तो कंफ्यूजन है। आप देखो कि आप कैसे कह सकते हो कि मुझे मृत्यु का अनुभव हुआ? मृत्यु का अनुभव आपको कैसे हो सकता है? आपके अभाव का अनुभव ही संभव नहीं है। फिर भी आपने मान लिया मैं मर्त्य हूं। ये संसार कभी भी नहीं कह रहा है कि मैं सत्य हूं। संसार स्वयं अपने को सिद्ध करता है, मैं दुख का कारण हूं, मैं विकारी हूं। यदृश्यम तज्जड़म तद अनित्यम तद दुखात्मकम। फिर भी हम उसके पीछे पड़ते हैं। हम देखो उसी संसार में हम सुख देख रहे हैं जहां सुख नाम की वस्तु ही नहीं है। एक व्यक्ति मुझे बताइए जो कह सकता है मुझे ये सबसे बहुत सुख मिलता है। आप सोचते होंगे धनवान लोग बहुत सुखी है, उनके घर में जाके देखिए। अब समझो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, शास्त्र में उसको कहते हैं प्रसक्तस्य प्रतिषेध। देखो ये तर्क सब ठीक से समझना। प्रसक्तस्य प्रतिषेध, जो संभव है उसी को ही हम क्या करेंगे? नकारेंगे, प्रतिषेध उसका करेंगे। किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं है अग्नि न पिबेत, क्योंकि कोई अग्नि पीने वाला नहीं है। सूराम न पिबेत कहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि सूरा का पान करते हैं लोग। उसी प्रकार से ये जितने भी अनुभव आप कर रहे हैं, जितने भी भोग कर रहे हैं, सब दुख है। नहीं, हमें तो सुख मिलता है। यही तो मूर्खता है ना, कि जहां दुख है वहां हम सुख देख रहे हैं। माता जी ये बहुत अच्छा लगता है, माता जी ये मुझे बहुत पसंद है। अब शरद पूर्णिमा है, अब बुद्धि घूम के वही सुख बुद्धि करती रहती है। आप समझते, जब तक ये दुख बुद्धि नहीं होगी। इसलिए मैं जो टीका करती हूं, निंदा जो कर रही हूं, ऐसे नहीं कर रही हूं मैं।
भगवान कितनी बार कह के गए, दूसरे अध्याय, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमाः अपायिनाः तान् तितिक्षस्व। कौन तितिक्षा करने को तैयार है? आप देखो, आप समझे, दुख ही दुख है। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनयः एव ते। गुजराती में इसलिए कहावत है, परणेलोय पछताए न कुंवारोय पछताए। जैसे आप समझ, जिसने विवाह कर लिया है वो भी दुखी है, और जिसने नहीं किया है वो सोच रहा है उनके पास तो परिवार है, वो सबके साथ रहता है, उसका बेटा भी है, मैं तो अकेला हूं, वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, ये भी दुखी है। अब समझो, बाह्य जगत में सुख देखना, ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनयः एव ते। क्यों? आगमाः अनित्य है, ये संसार अपने को अनित्य सिद्ध करता है, ये संसार अपने को अविकारी सिद्ध करता है। संसार कभी आपको आके नहीं कह रहा है, आम आपको आके नहीं कहे, भज्जी आपको आके नहीं कह रही आप मुझे खाइए, मैं बहुत सुख स्वरूप हूं। कभी भी कोई वस्तु आपको आके नहीं कह रही है, खीर आपको नहीं आके कहेगी हाँ मेरे में सुख है, तू मेरा पान कर, नहीं। सुख बुद्धि हम रखते हैं वहां पर, यही तो मूर्खता है हमारी। सुख बुद्धि ये जगत में हम रखते हैं, भोजन में सुख बुद्धि रखते हैं, संबंध में सुख बुद्धि रखते हैं, पुत्र पुत्र आदि में, संपत्ति में, अर्थ काम, ये सब में सुख बुद्धि हम करते हैं। लेकिन क्या सुख मिला आपको? आप समझे, भले वो सुसाध्य है, भले वो आपका अनुभव है, अनुभव का अर्थ ये नहीं कि यहां सुख है, अनुभव का ये अर्थ नहीं कि वो सत्य बन जाएगा। आप समझ, नहीं नहीं माता जी, ये मेरा पुत्र है ना, मेरे गर्व का कारण है, थोड़े और वर्ष टिक जाओ, बाद में पता चलेगा। आप समझ, किसके ऊपर आप गर्व करें? अपने शरीर पर गर्व करेंगे, अपने मन पर गर्व करेंगे? महाराज श्री बहुत बढ़िया कहते थे, ये पांडित्य पर जो लोग अभिमान करते हैं ना, वृद्धावस्था में क्या पांडित्य, ये योग वाले जितने भी योगासन करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, युवानी में तो योगासन भी बहुत अच्छे लगेंगे, युवानी में शीर्षासन भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको। मेरे पास इतने सारे अनुभव है, मेरे पास इतने सारे दृष्टांत है, जो बहुत ही योग करते थे ना। अब समझो, अनुभव है, इनका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्य बन जाएगा। अनुभव है इसका अर्थ ये नहीं कि वो सुख स्वरूप है। आप देखो, लेकिन वो सुख बुद्धि नहीं जाती है, आप समझो, इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में कह के गए कि त्याग करने से क्या होगा। भौतिक त्याग से कुछ नहीं मिलता है। ये मेरी बात आपको थोड़ी ऐसी लगेगी, सन्यासी बनने से भी कुछ नहीं होता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। अगर आपने इंद्रियों से भोग करना बंद कर दिया तो क्या वैरागी हो गए क्या? विषया विनिवर्तन, विषय वापस चले जाएंगे। रसवर्जम, देखो यहां महत्व का शब्द क्या है, रसवर्जम। वो जो रस बुद्धि जो है ना, विषय में जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि जो है, उसके बिना माने क्या है, विषय चले गए, विषय में जो रस बुद्धि हमारी बुद्धि में बैठी है वो नहीं जाएगी। आप समझो,
भोग बुद्धि जिसको हम कहते हैं। महाराज इसलिए कहते थे, भले आइसक्रीम मिथ्या है लेकिन खाने में तो मजा आती है। आप देखो, भले लड्डू मिथ्या है, भले भज्जी मिथ्या है, लेकिन माता जी जब मुख में रखते हैं ना, आनंद ही आनंद होता है। ये सुख बुद्धि कहते हैं, रस बुद्धि कहते हैं उसको। आप सब जो लोग कहते हैं ना कि मामी स्वामिनी जी ये मुझे कुछ नहीं, मेरे को तो बहुत वही रहे। अच्छा, रसवर्जम रसो ही अपि अस्य। अब देखो, ये जो रस है, अस्य मानी कि ये मनुष्य के मन में जो रस बुद्धि जो है, परम दृष्टा निवर्त, जब तक ये पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये रस बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए वैराग्य की आवश्यकता है, इसीलिए भोग का कम से कम भोग से जीवन जीने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि रस बुद्धि ऐसे नहीं जाएगी। अब सुन, और ये 1 और 2 दिन की बात नहीं, शास्त्र श्रवण आप कहो, जप कहो, तप कहो, त्याग कहो, वैराग्य कहो, 1 और 2 दिन की बात ही नहीं है ये। स्वामी जी जब हमें शास्त्र अध्ययन करवाते थे, स्पष्ट रूप से हम सबको बता दिया था कि आज ऐसा काल है, गतिमान काल है, और इसीलिए मैं 3 वर्ष में, 3.5 वर्ष में आपको ये शास्त्र अध्ययन करवाता हूं। इनका अर्थ ये नहीं कि 3.5 वर्ष में आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए। अब समझो, स्वामी जी इसलिए कहते हैं द स्टडी एंड द टीचिंग शुड बिकम द पार्ट एंड पार्शियल ऑफ योर लाइफ। ये शास्त्र चिंतन करना, ये शास्त्र चिंतन करके शास्त्र अध्ययन करवाना, मानी अध्ययन अध्यापन जो है वो आपके जीवन का अंग बन जाना चाहिए। अब सब अनुभव है तो क्या हो गया, किसी वस्तु की सिद्धि अनुभव से नहीं होती है। प्रमाणेन वस्तु सिद्धि ही, प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, अनुभव से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। अच्छा, और शास्त्र प्रमाण जो है, शास्त्र प्रमाण कहते हैं न निरोध न उत्पत्ति ही, न बद्ध न मुक्त। अच्छा, वो जो शास्त्र बुद्धि है उनके ऊपर आप शंका कर रहे हो, नहीं नहीं ये नहीं है। तो अगर ये शास्त्र बुद्धि पर आपको शंका है कि ये सब नहीं है, और इसीलिए स्पष्ट करने के लिए अभी भी अगर आपके मन में है कि ये मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि आपके अनुभव में ये दुख का कारण नहीं, ये सुख है, अभी भी आपको ये जगत में सुख बुद्धि है, अभी भी आपको सत्य बुद्धि लगती है, तो उनकी स्पष्टता करने के लिए गौड़पादाचार्य जी ये श्लोक लिख रहे हैं, ये कारिका है। आप सब असद्भिः अभावैः एव अयम अद्वयेन च कल्पितः। ये जितने भी भाव है, अब देखो, भाव मानी जिस वस्तु को आप सत्य मान के चल रहे हैं, भाव मानी आपके मन का भाव नहीं, यहां भाव का अर्थ क्या होता है, असद्भिः भावैः, असत मानी जो विकारी है, जो परिवर्तनशील है। जिस प्रकार से रज्जु जो है, रज्जु एक ही है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार वो रज्जु पर अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं। किसी को सर्प बुद्धि होती है, किसी के शुष्क माला की बुद्धि होती है, किसी को भू छिद्र की बुद्धि होती है। सर्प एक ही है, रज्जु एक ही, सॉरी रज्जु एक ही है, लेकिन एक ही रज्जु पर अनेक प्रकार की कल्पना होती है। तो क्या रज्जु में अनेकता हो गई? नहीं,
रज्जु जड़ है। सर्प की बुद्धि कर दी तो क्या रज्जु में चेतनता आ गई क्या? अब तो एक रज्जु पर जिस प्रकार से अनेक प्रकार की कल्पना हो सकती है, उसी प्रकार से भावैहि असद्भिः एव अयम अद्वयेन च कल्पितः। ये एक अद्वितीय आत्मा तत्व जो है, भावाः व्यावृताः विशेषाः, अब देखो धर्मी रूपाः घटादयः भेदाः इत्यर्थः। तो भाव शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसके अस्तित्व को सत्य मानते हैं। भाव माने अस्तित्व को सत्य मानते हैं। तेज व्यभिचारित्वात् असन्तः। व्यभिचारी परिवर्तनशील है, विकारी है। शंकराचार्य जी इसलिए असत की व्याख्या क्या करते हैं? यद्रूपम यद्रूपेण यद निश्चित तद्रूपम व्यभिचरति इति असत। जिस रूप से आपने जिस वस्तु का निश्चय किया है ये ऐसा ही है, वो अपना रूप बदल देता है। इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, न रूपमस्य तथा एव उपलभ्यते। इस जगत को आप ऐसा ही है, ऐसा जो कह रहे हैं वो कभी नहीं संभव है। अगली क्षण में वैसा ही वो उपलब्ध नहीं होता है, अगली क्षण में वो परिवर्तित हो जाता है। आज जिसको आप सुख बुद्धि कहते हैं वहीं पर आपकी दुख बुद्धि हो जाएगी। आज जिसको आप दुख बुद्धि कहते हैं उसी में आपकी सुख बुद्धि हो जाएगी। अब सब तथा एवं न उपलब्ध, तथा मानी ऐसा ही, जैसा है वैसा ही वो उपलब्ध नहीं होता है। फिर भी हम उसी में सुख बुद्धि करके बैठे हैं। अनित्य में सुख बुद्धि करना यही सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए वो शिवानंद जी महाराज का वो वाक्य जो है ना, 3 काल में जगत नहीं है, दाल में नमक नहीं, उसी में हमारी बुद्धि चलती है। अनुभव है, लेकिन वो क्या है? व्यभिचारित्वात्। अब व्यभिचारी है, परिवर्तनशील है। जितनी भी विशेषता आप देख रहे हैं, सब विशेषता जो है, नाम रूप की विशेषता आप देखते हैं। सुवर्ण में अनेक प्रकार की विशेषता हो सकती है। ये किरीट है, ये कुंडल है, ये कंगन है, आप समझ। तो ये सब विशेष जो है, सब विशेष में जो सामान्य है वो तो क्या है? सुवर्ण है। आप समझो, सामान्य जो सुवर्ण है, सब में जो सामान्य सुवर्ण है वो क्या है? विशेषाकारैहि अवस्तुभूतैहि। आप देखो, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्युकेत्येव सत्यम। सब उपनिषद एक समान रूप से बात करते हैं। घट शब्द आपके जिह्वा पर है, बाहर अगर आप जाएंगे तो आपको मिट्टी मिलेगी। अब सुन, नाम रूप मिथ्या है। अब नाम रूप ही जब मिथ्या है तो उसमें सुख बुद्धि करना, उसमें उपयोगिता देखना, अनुभव करना, ये कहां से सत्य होगा? वाचारंभ, आपके जिह्वा पर घट शब्द है, बाहर कोई घट वस्तु है ही नहीं, कल्पित है। अब देखो, फिर भी उसमें सत्य बुद्धि करके हम क्या करते रहते हैं? अब दो प्रकार से हमारी प्रवृत्ति होती है। आप समझो ठीक से ही, सुख बुद्धि करके हम प्रवृत्ति करते हैं, दुख बुद्धि करते हम निवृत्ति करते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों मिथ्या है। अब
जब तक आप उसमें सुख बुद्धि कर रहे हैं, जब तक आप उसके अस्तित्व को सत्य मानते हैं, तब तक वैराग्य भी आवश्यक है। अब लोग जो बोलते हैं ना, कई बार महात्मा के बारे में जो प्रशंसा होती है ना, आपको अगर थोड़े विवेक के साथ आप वो सुनेंगे ना, वो प्रशंसा, तो आपको भी हंसी आ जाएगी। अब देखो, वो बहुत बड़े ज्ञानी, ज्ञाननिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ है। अच्छा ठीक है, वो हमें उसे कोई मतलब नहीं, बड़े वैराग्य थे। ब्रह्मनिष्ठ और वैराग्य का क्या संबंध, मुझे बताइए। जिसने सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करके रखी है, जिसको न उत्पत्ति ही, न निरोध है, न बुद्ध है, न मुक्त, जिसको एक ज्ञान हो गया है, उसके किससे वैराग्य करवाना है आपको? वो तो वैरागी बाबा है। अब हम लोग ये जो महात्मा के आगे, नाम के आगे जो ये सब विशेषण हम लगाते हैं ना, शांति दूत, कौन शांति दूत? विश्व शांति मिशन, विश्व शांति करना जाए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है ना, जाके वहां बैठे और वहां शांति दूत कर दो, पागलपन है। अब वैरागी बाबा होगा, वैराग्य हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य क्या है? जिसको ये जगत दिखता ही नहीं है, जो ये जगत को मिथ्या जानते, उनके किससे वैराग्य करना है ही नहीं, किससे वैराग्य करना है आपको? आप समझो, ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये बुद्धि ठीक करना है, क्योंकि ज्ञान आपको बुद्धि में होना है, बाहर नहीं है। ज्ञान कहीं पर भी नहीं, आपकी बुद्धि में, बुद्धि ग्राह्य है। जो ठीक करना है ना, वो बुद्धि को ठीक करना है। जगत को ठीक करके क्या करोगे आप? अच्छा, सामान्याकारेण च, अब देखो, विशेषाकारैः व अवस्तुभूतैः सामान्य आकारेण च तादृशेन अयम्। जितने भी विशेषता आप कह रहे हैं, सब विशेषता में क्या है? सर्वत्र वो आत्मा अनुवृत्त है, आत्मा की अनुवृत्ति सर्वत्र है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, आत्मा तो सदा सर्वदा उपलब्ध हो ही रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि में गड़बड़ है, इसलिए वो जो सदा सर्वदा उपलब्ध जो हो रहा है वो आत्मा, उस पर आपकी दृष्टि ही नहीं जाती है। स्फुरतिरुत स्वयं परम पूर्ण सत्य, वो परम पूर्ण सत्य जो है सतत आपके हृदय में उपलब्ध हो ही रहा है। अहंतया स्फुरतिरुत स्वयं, लेकिन उसी पर, अहम पर ही हमारी दृष्टि नहीं जाती है, इदम में ही हमारी बुद्धि अटक गई है। अब सब इदम से हमारी बुद्धि हटाना, उसी को वैराग्य कहते हैं। अहम पर बुद्धि लाके रख दो। अब इदम अंश जो है, जो विशेषता है, उस पर हमारी दृष्टि अटक गई है, वो सामान्य है, उसको हम नहीं देखते हैं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, जितने भी भाव है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी हैं, वो सब क्या है? असत है। असतः भावः न विद्यते, उसका अस्तित्व ही नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कहां सुख देख रहे हो? जो है ही नहीं उसमें सुख देख रहे हैं। और आप जो अहम, जो स्वयं है, जिसका सदा सर्वदा आपको अनुभव हो रहा है, उस पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। अब सुन, बहिर्मुखता आपका दुख का कारण है, जगत आपका दुख का कारण नहीं है।
क्योंकि सब में वो सर्वसामान्य सत्ता रूप से, हम आगे देखेंगे, द्वैत जगत का अधिष्ठान भी वो सत्ता स्फूर्ति रूप परमात्मा है, और द्वैत का साक्षी जो आत्मा है वो भी वही परमात्मा है। द्वैत का अधिष्ठान और द्वैत का साक्षी, आप समझ, द्वैत का अधिष्ठान है माने क्या है, सर्व में सामान्य वस्तु है माने क्या है, वो सत्य है। जो सर्व में सामान्य है वो सत्य है, और जो विशेषता है वो कल्पित है, मिथ्या है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं असद्भिः भावैः अद्वयेन च कल्पितः। अब समझो, जगत आपका दुख का कारण नहीं है, ये तो ईश्वर सृष्टि है। लेकिन अब देखो, ये वाक्य बहुत सुंदर गहन है। अयम अद्वयेन च कल्पितः। अब देखो, अयम मानी आत्मा, आत्मा मानी आप स्वयं, आपने आप स्वयं को ही असद भाव से कल्पित करके रखा है। अब देखो, जो कल्पित नहीं है उसे कल्पित बना के रख दिया। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अब देखो, आप समझ रहे हो, अद्वयन च माने क्या है, एक अद्वितीय आत्मा तत्व है जो सर्व में सामान्य है, एक अद्वितीय मिट्टी है जो सर्व बर्तन में एक समान है, एक अद्वितीय सुवर्ण है जो सर्व अलंकार में आभूषण में एक समान है। वही सुवर्ण को हमने क्या कर दिया, अनेकता से कल्पित करके रखा है। आप समझो, जो एक अद्वितीय है उसमें अनेकता, नाना रस, अनेकता का हमने कल्पना करके रखी है। देखो, इसलिए मैं एक ही दृष्टांत इनके लिए देती हूं। जब घर में पुत्री का विवाह होता है ना, तो पुत्री को बहुत वस्त्र देते हैं। सब माता पिता अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप अपनी पुत्री के लिए वस्त्र भी लेते हैं, अलंकार भी लेते हैं। अब तो वो माता पिता अपनी पुत्री को लेके वो सुवर्णकार के यहां जाती है, ज्वेलरी शॉप में जाती है। अब देखो, माता पिता जब वो सुवर्णकार की दुकान में प्रवेश करते हैं तो वो दोनों ने एक निश्चय करके रखा होता है, इतना तोला, तोला कहते हैं ना हिंदी में, इतने तोला सुवर्ण हमारी पुत्री को विवाह में हम देंगे। अब समझो, उनका सामर्थ्य है ये। उसने निश्चय करके रखा है, 20 तोला देंगे, 25 तोला देंगे, सबकी अपनी होती है। अब समझो, अब पुत्री जब ये सुवर्णकार की दुकान में प्रवेश करती है तो पुत्री के मन में क्या होता है, हाँ वो विवाह प्रसंग में मैं गई थी ना, वहां वो ऐसे ऐसे वैसे अलंकार मैंने देखे थे, मेरी सखी की विवाह में मैं गई थी, उस वक्त भी मैंने देखा था। आप समझे, तो उनके मन में, अपने मन में उनकी कल्पना करके रखी है, ऐसे ऐसे अलंकार मुझे लेना है। फिर वो जाके वो सुवर्णकार को कहेंगे बताइए, वो बताएगा। हार कहेंगे तो हार में भी अनेकता होती है, कुंडल कहेंगे तो कुंडल में भी अनेक विशेषता। आप देखो, सुवर्ण सामान्य है, उसमें विशेषता कुंडल है, कुंडल जो विशेषता है उसे में भी अनेक प्रकार की विशेषता होती है। हार आप जिसको कहते हैं उसमें भी अनेक प्रकार की विशेषता होती है।
तो वो सुवर्णकार बताएंगे, ये देखो ये इतने प्रकार के हार है, और ये जो हार है उसके साथ ही उसके कुंडल भी है, कंगन भी है। आप समझो। अब माता पिता क्या देखेंगे और पुत्री क्या देखेगी? पुत्री की दृष्टि नाम रूप पर है। माता पिता अधिक से अधिक सुवर्ण देने का प्रयत्न करते हैं और पुत्री की दृष्टि होती है नाम रूप पर। तो माता कहेगी नहीं नहीं ये देखो ये भी बहुत सुंदर है। अब वो जब सुंदर कहती है, सही में वो भी सुंदर होता है, पुत्री को जो पसंद है वो भी सुंदर है, लेकिन माता ये देखती है कि ये भी सुंदर है लेकिन इसका वजन अधिक है, माने कि अधिक सुवर्ण मेरे पुत्री को मिलेगा। दो दृष्टि हुई कि नहीं? एक सामान्य की दृष्टि है, एक विशेष की दृष्टि है। ये जितने भी हमारे जहां पर भी विवाद होते हैं ना, भी विवाद यही होते हैं क्योंकि दो लोगों की दो दृष्टि होती है। आप समझो, एक अपनी दृष्टि से सोचता है, दूसरा दूसरी दृष्टि से सोचता है, दोनों की दृष्टि मिलती ही नहीं है, इसलिए विवाद होता है। लेकिन सत्ता सामान्य तो क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, लेकिन उनके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, और वही एक अद्वितीय आत्मा तत्व जो है, आप ठीक से समझो अभी, अद्वयेन च कल्पितः अयम, वो एक अद्वितीय आत्मा जो है, अद्वय रूप जो आत्मा, इत्थम बुद्धि तृतीया कहते हैं, अद्वय रूप जो आत्मा है वही आत्मा को अनेक असद्भाव से कल्पित बना के रख दिया है। आपने आपको ही कल्पित बना दिया है, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। आप निरपेक्ष सत्य है, आपने अपने आप को सापेक्ष बना के रख दिया है। अब वो सापेक्षता जो है, जो अनेकता है, उसी में आपकी बुद्धि घूमती रहती, उसी को सत्य मान के सब चलते हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, मेरा व्यापार है, मेरा धन, ये मेरा गृह है। अद्वैत स्वरूप जो आत्मा है उसी को अनेक भाव से कल्पित करके बना। इससे बड़ी मूर्खता क्या है? आप एक अद्वितीय है उसको अनेक बना के रख दिया, आप सत्य है आपने कल्पित बना के रख दिया अपने आप को। आप देखो, जो सुवर्ण सत्य है उसके ऊपर आपकी दृष्टि नहीं है, और जो मिथ्या है, जो कल्पित है, वो नाम रूप पर आपकी दृष्टि है। अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम च एतत् पंचकम। ये जगत जो पंच पंच प्रपंचम, ये जगत जो पांच है, ये संपूर्ण जगत जो है उसे प्रपंच क्यों कहते हैं? पंच पंच इति प्रपंच। किसी भी वस्तु को आप ले लो, उसमें 5 अंश है। अस्ति भाति दिख रहा है, दिख रहा है, प्रिय उपयोगिता, नाम रूपम एतत् पंचकम जगत, ये जगत पंचकम। आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम, इसलिए मैं कह रही हूं ऐसा मत मानना, ब्रह्म सदा सर्वदा उपलब्ध ही है, लेकिन हमारी दृष्टि कहां है? आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम ततोद्वयम् जगत रूपम। पहले 3 जो है वो ब्रह्म है, अस्ति भाति प्रिय वो ब्रह्म है, सच्चिद आनंद वो ब्रह्म है। ततोद्वय, उससे बाकी जो 2 है वो नाम रूप जगत है। तो हमारी दृष्टि कहां पर है? नाम रूप पर है। पुत्री की दृष्टि नाम रूप पर अटक गई है, और माता पिता की दृष्टि जो है वो सुवर्ण पर अटक गई है। अब
ब्रह्म तो सत अस्थि भांति प्रिय के रूप में सदा सर्वदा उपलब्ध हो ही रहा है। एषः सर्वेषु भूतेषु, आत्मा तो सर्वत्र सदा सर्वदा उपलब्ध हो रहा है। जो समस्या है वो हमारी बुद्धि में है। हमारी बुद्धि आवृत्त हो गई है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, हमारी बुद्धि वो आवृत्त हो गई है। मेघापायं शुमानिव, हम सोचते हैं कि मेघ के कारण सूर्य आवृत्त हो गया है। सूर्य आवृत्त नहीं हुआ, आपकी दृष्टि आवृत्त हुई है। और इसीलिए दृष्टि ऐसे आवृत्त होकर बैठी है कि अपने आप को ही कल्पित बना के रख दिया। अद्वयन कल्पित अयम, समझ रहे हो? असद्भिः भावैः अयम अद्वयेन च कल्पित है। अब देखो, एक अद्वितीय आत्मा है, उसको अनेक प्रकार के असद भाव से कल्पित बना के रख दिया। अब देखो, गौड़पादाचार्य जी ये निर्देश कर रहे हैं कि आपने अपने आप को ही कल्पित बना के रखा है। समझ रहे हो क्या? आप एक अद्वितीय आत्मा है, तो आपने अपने आप को देह बना के रख दिया। मैं देह हूं, अब उससे बुद्धि हटती नहीं हमारी। भावाः अपि अद्वयेनैव तस्मात् अद्वयता शिवा। अब लेकिन ये जितने भी भाव है, जितने भी अनेकता है, अब देखो, शास्त्र अध्ययन करना है तो संस्कृत भी क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है, उसके संदर्भ के अनुरूप देखना पड़ता है। अद्वैत मानी इत्थम बुद्धि, अद्वैत स्वरूप आत्मा है, उसी को ही कल्पित बना के अयम आत्मा कल्पित है। तो वहां इत्थम बुद्धि, यहां भी क्या है? भावाः अपि अद्वयनेव तस्माद् अद्वयता शिवा। तो यहां अद्वयन जो है वो क्या है? वो यहां भी तृतीय विभक्ति है। भावाः अद्वयन एव, ये सब जो भाव है उनकी सत्ता किसके कारण है? अद्वयन एव, अद्वैत आत्मा के कारण ही ये सब असद भाव का अस्तित्व है। ये सब भाव को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला है वो एक अद्वितीय आत्मा है। एक अद्वितीय आत्मा के कारण ही ये सब भाव है। अच्छा, विशेषाकार वस्तुभि सामान्याकारेण च तादृशेनाय अयम अव्यावृत अननुगत पूर्ण सत्ताचिद एकतानतः सन आत्मा एवं मूढ़ैहि। अब मैंने जो कहा ना, सर्वत्र आत्मा एक समान रूप से है, पूर्ण सत्ता चित स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा सर्वत्र सामान्य रूप से है। फिर भी मूढ़ैहि मोह माहात्म्य कल्प्यते। आप इतने मोहित होके बैठे, नाम रूप में हम इतने मोहित होके बैठे हैं, इतनी मूढ़ता अब में आ गई है कि वही आत्मा को हमने कल्पित बना के रख दिया। न वस्तु न, अब देखो, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, उसमें न तो कुछ सामान्य न विशेष है, फिर भी वहां सामान्य विशेषता बन के रख दी है। अच्छा, रज्जु रज्जु ही है, लेकिन रज्जु में भी सामान्य अंश विशेष अंश बन गया। आत्मा आत्मा एक अद्वितीय है, उसी में भी सामान्य अंश विशेष अंश बना के रखे। सामान्य विशेष अंश का और अर्थ है, आप समझ लें।
अव्यावृत विशेषणेन व्यावृताकारः घटादय विशेषः व्यावर्तन्ते। अब एक अद्वितीय मिट्टी मात्र है, उसी में हमने अनेक प्रकार की विशेषता बना के रख दी है। ठीक से समझो भी। तो घट आप जिसको कहते हैं वो घट क्या है? घट किसको कहेंगे? ये मिट्टी है, ये घट है। अब जो कह रहे हो, दो शब्द हैं, ये मिट्टी है, फिर मिट्टी से क्या हुआ? उत्पत्ति ही। क्या उत्पत्ति ही? घट है। तो उत्पत्ति जो हुई वो क्या है? मिट्टी है। उससे फिर हम आप कहें अभी ये घट है। तो मिट्टी से घट आप जब कह रहे हैं तो घट किसको कहेंगे आप? देखो ये तर्क है, आप समझना। जिसमें घटत्व है उसे घट है, घटपना जिसमें होता है उसको घट कहेंगे। घटपना होना चाहिए ना, घटत्व कहते हैं उसको। लेकिन घटत्व कहां पर है? घड़े में। और घड़े में क्या है? घटत्व। परस्पर आश्रयत्वादित्यर्थ है। आप देखो घड़ा क्यों है? घटत्व के कारण। लेकिन घटत्व रहता कहां पर है? घड़े में। तो कौन किसको सिद्ध करता है? घड़ा घटत्व को सिद्ध करता है या घटत्व घड़े को सिद्ध करता है? परस्पर आश्रयत्वाद। आप समझो, परस्पर आश्रय है। आप विशेषाणाम असत्वे कथम सत्वेन व्यवहारः स्यात्। आप देखो, तो बोले अगर आप कह रहे हो कि मिट्टी है जो सामान्य है और ये नाम रूप जो है वो विशेषण है, तो अगर वो सत्य नहीं, असत्वे कथम सत्वेन व्यवहारः, अब तो फिर ये व्यवहार क्यों हो रहा है? देखो ये व्यवहार क्यों हो रहा है ना, ऐसे जो प्रश्न है ना, कथम सत्वेन व्यवहार स्यादित्याशंक्य। स्वामी जी उनके लिए कथा कहते थे, बहुत बढ़िया। एक राजा थे, राजा स्वयं शास्त्र अध्ययन करते थे, विद्वान थे राजा, और उनके राजसभा में अनेक प्रकार के विद्वान रहते थे। वो न्याय भी करते थे, लेकिन साथ में उनकी राजसभा में अनेक प्रकार के शास्त्र का अध्ययन भी होता था। अब वो राजा थे और महात्मा अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के विद्वान होते हैं, और राजा का काम ये है कि विद्वान जो है उनका संरक्षण करना, ये राजा का कर्तव्य है। अब ऐसा एक वक्त आ गया कि राजा के पास दो प्रकार के विद्वान थे, एक द्वैतवादी था और दूसरा अद्वैतवादी था। अब राजा का तो सबको संरक्षण देना उनका कर्तव्य है, तो वो द्वैतवादी भी जब प्रवचन करता था, भक्ति है, भगवान है, ये है वो, तो राजा को बहुत अच्छा लगता था। फिर ये अद्वैतवादी जब तर्क से बात करते थे, शास्त्र की बात करते थे, तो वो राजा विद्वान था, तो उसको लगता हाँ वो तो ये जो कह रहे वो तो है, अद्वैत ही होना चाहिए। अब एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में ही एक नगर से दूसरे नगर में उनको कोई विशेष उत्सव के लिए जाना था। तो राजा अकेला तो जाता नहीं, पूरी उसकी राजसभा उसके साथ जाती, जहां जाते सब पुला लेके जाते।
निकले। तो राजा ने विचार किया कि वहां जाने में हमें बहुत दिन लग जाएंगे। तो ये सब जो पंडित थे, पंडित को भी बोला कि चलो आप भी चलो हमारे साथ। मार्ग में जब हम विश्राम करेंगे उस वक्त हम ये थोड़ा सत्संग भी करेंगे। तो सब परिवारजन है और बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे मुख्य मुख्य जो नागरिक लोग थे वो भी उनके साथ चले। तो बोले कि ये सब नगरजन भी हमारे साथ आ रहे हैं तो सबको सत्संग भी मिल जाएगा। तो ये राजा ने एक व्यवस्था बना के रखी थी कि प्रातः काल वो अद्वैतवादी बोलता था, सायंकाल में वो द्वैतवादी का चलता था। अब वो जो द्वैतवादी था ना, उनको वो अद्वैतवादी जो बोलता था ना, उनके ऊपर थोड़ी उनको कठिनाई लगती थी, द्वेष होता था। और इसलिए जब भी उसको एकांत मिलता था तब वो राजा से वो चर्चा करता रहता, ये अद्वैत अद्वैत करता रहता, कुछ अद्वैत नहीं है, ईश्वर के बिना कुछ चलता ही नहीं, हम सब अल्प है, अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति है, वो सर्वज्ञ है। तो राजा को भी लगता था कि बात तो ठीक है, हम भले राजा है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती हम कैसे राजा बन के बैठेंगे। तो वो भी उनको ठीक लगे, बोला ठीक है। तो हाँ कह रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ, सब रसाला कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं, वो पूरा लेके जा रहे थे। ये अद्वैत लोग जो होते हैं ना, अद्वैत लोग, वो बहुत रिलैक्स होते हैं, वो आराम से रहते हैं। तो वो पूरा जंगल से जा रहे थे, जंगल में बहुत सुंदर वृक्ष थे, पुष्प थे, पशु पक्षी सब होते हैं। तो वो आनंद ले रहा था जंगल का। अब वो इतना आनंद से अपने मस्ती में था। अब उसकी मस्ती, उसका आनंद ये द्वैत वालों को पसंद नहीं आया, द्वेष था ना उसके अंदर। तो वो द्वैतवादी राजा के साथ चल रहा था, वो ईश्वर की बात करता, देखो ईश्वर ने ये सब बनाया है, ये आनंद है, वो द्वैत की बात करता, वो राजा भी हाँ हाँ करता। अब वो अद्वैतवादी जो था ना, वो देखते देखते आगे निकल गया। वो आगे निकल गया, तो वो जो आगे थोड़ा निकल गया था, उसने देखा कि जंगली हाथी का झुंड वहां आ रहा था पूरा, और उसमें एक मुख्य होता है। देखो उसका भी अपना एक परिवार होता है, हाथी का भी अपना एक परिवार होता है। वो परिवार में एक मुख्य हाथी होता है, छोटे हाथी होते हैं, फिर वो हाथिनी भी होती है, और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। अब जो ये परिवार पूरा चलता है ना, ये हाथी जो होते हैं 10-10 फुट के होते हैं, बड़े बड़े जंगली जो हाथी होते हैं। वो जो मुख्य जो होता है ना, वो आगे चलता होता है सबकी सुरक्षा के लिए। अब अद्वैतवादी ने देखा कि वो बड़ा सा जंगली हाथी आ रहा है, और हाथी ने देखा कि इतना बड़ा नगर जन लोग आ रहे हैं, देखा कभी जंगल में ऐसे मनुष्य, इतने सारे मनुष्य को वो कभी देखते नहीं थे। और उसके साथ वो आगे वो चलते थे ना सैनिक लोग, आयुध लेके सब चलते थे। तो हाथी जैसे ही आयुध देखेगा उनके मन में असुरक्षा आ जाएगी, असुरक्षा आएगी तो वो उनके ऊपर हमला करने वाला ही है। अब देखो आक्रामक बन जाते हैं, वो आयुध देख के वो हाथी आक्रामक बनते हैं। आप समझ। तो वो अद्वैतवादी चल रहा था, उसके पीछे सब सैनिक चल रहे थे। पहले सैनिक होते, अंत में भी सैनिक होते सुरक्षा के लिए। अब अद्वैतवादी जानता था कि अगर ये आयुध देख लिया तो ये जो हाथी है वो असुरक्षा का अनुभव करेगा, वो आक्रमण करेगा, वो जानता था। फिर वो आराम से वो चल रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा कि वो हाथी वो असुरक्षा अनुभव कर रहा है, हाथी हमारी ओर आ रहा है। तो जैसे उसने देखा कि हाथी ने अपनी गति बढ़ा दी है और बड़ा हाथी आ रहा है, उसके पीछे छोटे हाथी भी आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं। जैसे उसने देखा, वो दौड़ के पीछे आए और जोर से चिल्लाने लगे।
ये जंगली हाथी आ रहा है, भागो भागो भागो, जंगली हाथी आ रहा है। अब सब दौड़ने लगे, सबको अपना जीवन बचाना है, सब दौड़ने लगे। वो द्वैतवादी अद्वैतवादी सब लोग दौड़ने लगे। फिर जो सैनिक लोग थे उन्होंने एक सुरक्षा बना के रख दी और हाथी को थोड़ा डरा दिया तो वो चले गए। भय से वो हाथी चले गए। अब राजा ने सोचा, बहुत दौड़ भाग हो गई, राजा ने सोचा ठीक है चलो अभी यहां ही आराम करते हैं, अभी यहां ही रहते हैं, ठीक है। अब वो द्वैतवादी जो था ना उसको तक मिल गई। देखो राजा, मैं आपको बोलता था ये अद्वैतवादी जो है ना ऐसे ही तर्क वितर्क करता रहता है, कुछ भी नहीं है। तो राजा बोले क्यों? ये आपको कहता है ना सब मिथ्या है, कल्पित है, कल्पित है। तो वो हाथी कल्पित था कि नहीं? अभी अगर हाथी कल्पित था तो सबको डराने वाला, सबको दौड़ाने वाला कौन है? वही था। उसने ही सबको आवाज दी, वही जोर जोर से बोलने लगा, जंगली हाथी आ रहा है, जंगली हाथी आ, दौड़ो दौड़ो। अगर वो कल्पित कह रहा है तो दौड़ा क्यों वो? भयभीत क्यों हो गया वो? सब कल्पित है, भयभीत क्यों होना है उसको? अब राजा ने भी सोचा। राजा को आया गुस्सा, क्यों आप ऐसा क्यों करते हो? आप बोलते हैं जगत मिथ्या है, कल्पित है, तो फिर हाथी भी कल्पित है, हाथी कल्पित है, फिर दौड़े क्यों आप? बुलाया राजा ने अद्वैतवादी को, प्रश्न कर दिया। अद्वैतवादी ने बोला कि हाथी कल्पित था, तो मैंने कब कहा कि मैं जो भागा वो सत्य था? वो भी कल्पित ही था। हाथी को कल्पित था, हाथी को देख के दौड़ना भी क्या सत्य है क्या? वो भी कल्पित ही है। मैंने कब कहा कि दौड़ना सत्य था? समझ रहे हो? ये आधा आधा नहीं चलता है। इसलिए क्या कहते हैं, भावापि अद्वयन एव। ये जितने भाव, जितना अद्वैत, जितना द्वैत आपने बना के रखा है, सर्वे भावा अद्वयन एव। अद्वय आत्मा से ही ये सब की सत्ता है, बाकी कुछ नहीं रखना है। हाथी भी मिथ्या था, हाथी से उत्पन्न हुआ भय भी मिथ्या था, हाथी के कारण दौड़ना भी क्या है? मिथ्या ही होता है। ये आधा आधा नहीं होता है। भावापि अद्वयन एव। तो ये जितने भाव है उसका अस्तित्व किसके कारण? अद्वयन एव। एक अद्वितीय आत्मा के सत्ता स्फूर्ति के कारण ही ये सब व्यवहार है। व्यवहार भी हम नहीं कह रहे कि सत्य है। सत्ता तादात्म्येन कल्पितत्वात् तेषां सत्येन व्यवहार उपपत्ति आह। व्यवहार भी क्या है? कल्पिताः व्यवहाराः भवन्ति। वस्तु भी जो है, वो भाव जो है वो भी मिथ्या है, उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो भी क्या है? सत्य है क्या? वो भी मिथ्या है। तस्माद् अद्वैता शिवा। तो जो सिद्ध होता है वो तो क्या सिद्ध होता है? अद्वैता ही मंगल है, अद्वैता ही शुभ है। नांत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ। तो तत्व क्या है? शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। शांतम शिवम अद्वैतम, यही सत्य, यही पारमार्थिकता है। न निरोधन उत्पत्ति ही ऐसा पारमार्थिक, माने यही पारमार्थ है। एक अद्वितीय तत्व जो है वही शिव है, वही मंगल है, वही परमार्थता है। और इसीलिए आगे जो श्लोक में कहा है उसी को इसी कारिका में स्पष्ट करते हुए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, जो मंगल है, जो शिव है, जो आनंद है, वो क्या है? अद्वैतता ही आनंद। कल हम भाष्य देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।